परम कल्याणकारी ज्ञान प्रतिपादित करते हुए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, कीन माशु भल ठाव विचारी, यहाँ सकल ऋतु रब सुखारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। नारायण। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के माध्यम से परम कल्याणकारी मार्गदर्शन करते हुए कह रहे हैं कि देखिए, इस लोक में आने के बाद सबसे पहले सबसे अति आवश्यक क्या है? सुवास। क्योंकि जब नारायण इस लोक में आना हुआ नर लीला करने के लिए, तो क्या हुआ? परमात्मा ने पंच महाभूत से निर्मित एक वास दिया, जो कि जन्म के साथ प्राप्त हुआ और मृत्यु पर्यंत इसी में रहना। परमात्मा ने ऐसा वास दिया कि सारी की सारी लीला इसी से करनी। लेकिन समस्या ये है, ये सुवास जो है, ये घर जो है आपका, बना किससे है? पंच महाभूत से। क्षिति, जल, पावक, गगन और समीरा। ये आपका जो वास है, मूल वास आपका यही है, जो पंच महाभूत की ये मूर्त बनी, परमात्मा ने बनाई और इसमें क्या किया? प्राण प्रतिष्ठा करके आपको लीला करने के लिए नारायण। अब ये पंच महाभूत की जो मूर्त बना दी परमात्मा ने, सारी लीला इसी से हो गई। क्यों? क्योंकि नारायण इसमें देखिए पृथ्वी का अंश है। हाँ? अब उसका परिणाम लीला करने पे जो पृथ्वी का अंश क्षय होता है, उसकी पूर्ति के लिए भूख लग गई। जल के अंश के पूर्ति के लिए प्यास लग रही ना। ऐसे ही पंच महाभूत का भरण पोषण भी आपको करना है भाई। जब तन रहेगा तभी तो। और यहीं से नारायण क्या हुआ कि अविद्या का प्रभाव, शुद्ध चित्त आनंद स्वरूप है आप, लेकिन ये पंच महाभूत की मूर्त समय पे भूख सताने लगी। समय पे है ये क्षरण इस पंच महाभूत का, मिट्टी की मूर्त का, लेकिन बोध क्या होता है आपको कि हमको भूख लग रही, हमको प्यास लग रही। और नारायण जब क्षुधा, पिपासा आदि का बोध होने लगा, तो ऋतु भाई, अभी जाड़ा है, गर्म कपड़ा हमें चाहिए। देखिए, ऋतु का कोई प्रभाव नहीं है। प्रभाव किसका होता है? अपने भाव का। हाँ? जिनको आप देखिए, जैसी जिनकी वृत्ति बना दीजिए। अभी आपका कुंभ लगा है, देखिए उसमें भयंकर सर्दी में संक्रांति को प्रथम स्नान जब होगा, नागा साधु नारायण अपनी छावनी से बिना वस्त्र के निकलेंगे। हाँ?
हमको आपको यहां भी इतना पहनने के बाद भी हो रहा है ठंड का मौसम, और वो गंगा जी के रेता में उनका वास है, और अपनी छावनी से बिना वस्त्र के निकलेंगे नारायण, और गंगा जी में स्नान करेंगे, और स्नान करने के बाद भी बिना वस्त्र के वैसे ही अपनी छावनी तक। अब उनके लिए ठंड क्यों नहीं? हाँ, वो भी तो हमारी ही आपकी तरह पंच महाभूत की मूर्ति लेके जा रहे हैं। यही है अपना अपना भाव। पूर्व जन्म का जिनका जैसा कर्म है उनकी वैसी वृत्ति बनी है, और उसके अनुरूप वो आचरण कर रहे हैं। यही है सबसे बड़ा रहस्य। ये संसार, इससे नारायण अच्छा तो कुछ है ही नहीं। सबसे सुंदर कौन है? राम जी। हाँ? और राम जी से जो प्रकट हुआ, उनकी बनाई हुई ये सृष्टि, अगर नारायण किसी को इसमें सुख नहीं मिला तो फिर कहां मिलेगा? लेकिन हुआ क्या? राम जी आपके अंदर बैठे हैं, लेकिन बुद्धि कहां लगी है? संसार। भैया आज मौसम ऐसा है तो खाने के लिए कैसा चाहिए? राम जी नहीं चाहिए। राम जी ने मूरत दे दी, इसके पोषण में सवेरे सो के उठे तब चाय चाहिए। चलो चाय मिल गई, राम जी का नाम ले लो। चाय पिए तब तक एक मगज पुराण आजकल चलता है ना? हाँ, समाचार पत्र। चाय पिए नहीं, मगज पुराण लेके मगज मारी। अरे वहां ये हो गया। अरे भैया पहले अपना तो देखो। हाँ? जिन्होंने भेजा है उनका स्मरण कर लो। लेकिन नारायण मगज पुराण ले लिए। अब सारी दुनिया की चिंता समा गई। नारायण यही रहस्य। सुख चाहिए तो क्या करो? भगवान का भजन। हाँ, क्योंकि देखिए जीव गोस्वामी जी जो यहां हमको आपको मार्गदर्शन कर रहे हैं, जीव की स्थिति क्या हुई? आए इस लोक में तो हो गए क्या? राजा उत्तानपाद। राजा उत्तानपाद। राजा उत्तानपाद का मतलब क्या है कि इस लोक में जब आप आए तो कैसे है? पैर उठा है। उत्तानपाद, पैर तो उठा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि जाए तो किधर जाए। जाए हम तो किधर जाए? क्यों? दृष्टि गोचर कौन हो रही है? माया, अविद्या। भूख लगने पे भोजन अविद्या का, श्वास अविद्या की, चाय है, शीतल पेय है, जो भी है, गर्मी आएगी तो ठंडा पानी चाहिए, और इस समय खूब ठंडा पानी कोई लिया पी लीजिए। कहेंगे अरे हाँ, इस समय जो जल सहज सुलभ है गर्मी में उसके लिए तरसते, और इस समय नहीं पिएंगे। अविद्या ही तो है। नारायण सारी की सारी लीला किसमें चली गई? बुद्धि अविद्या में। तो वर्तन हमें अविद्या का करना है, और चाहिए कौन? राम। हाँ?
सब अपने अपने हिसाब से उसी प्रभु को पाने का प्रयास कर रहे। अब पैर उठा है, ये सब जानते हैं। जैसे देखिए विज्ञान का युग है, अभी किसी महापुरुष का अंतिम समय आ जाए, खूब बीमार हो, डॉक्टर के पास ले जाइए। जब तक उससे पैसा वसूलते बनेगा वसूलेगा, अंत में कहेगा हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भगवान का। अब आप सोचिए, जिसके कहने से लोग भगवान वैसे कहेगा भगवान क्या होते। विज्ञान का युग है, और जब अंतिम समय आ जाएगा, पैसा वसूल लेगा, तब क्या कहता है? कहता है कि नहीं? अंत में कहेगा हम प्रयास कर रहे हैं आगे। अब आप बताइए, जिनके कहने से लोगों ने, हमारे धर्म का संस्कार था बच्चों को पहले मंदिर ले जाते थे। भगवान की अगर कृपा रहेगी तो, और तब तक नारायण देखिए, देश भले गुलाम था, सरकार अंग्रेजों की थी, लेकिन संस्कार हमारा था। नारायण अंग्रेजों के राज्य में नौकरी करने वाला हमारे देश में कोई अंग्रेजों को नहीं मिलता था। जो एकदम निरक्षर भट्टाचार्य होते थे, किसी लायक नहीं होते, तो उन्हें पकड़ के रेलवे आदि में उन्हें रखा जाता था। और नारायण धीरे धीरे सरकारें अपनी हो गई और संस्कार पराए। हमारे विद्यालय में नारायण प्रार्थना कराई जाती थी, वह शक्ति हमें दो, दया निधि कर कर्तव्य मार्ग पर। और आज नारायण कहना नहीं चाहिए, एक जगह एक पंडित जी थे, कर्मकांडी ब्राह्मण, उनका बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा। देव संयोग से हमने पूछा, हमके जरा बेटा गायत्री मंत्र आता? कि नहीं। हमके तब क्या आता है? तो कह रहा है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। हम क्या हो गया बनता था। पिता भगवान का पूजन करा करके कमा रहा है, लेकिन बच्चा इंग्लिश मीडियम पढ़ेगा। अब नारायण आप सोचिए, हमारा वैदिक सनातन धर्म सिखाता है कि सूर्य के हम उपासक हैं। एक सूर्य उदय हुआ, सारी धरती से अंधेरा भाग जाता है। ठीक? जब भगवान का दर्शन बच्चा सवेरे करता था, भगवान की कृपा होती थी, तो वो सूर्य के मार्ग पे चलता था। उसे नारायण किसी दूसरे से भय होता ही नहीं था। सूर्य कभी अंधेरे से, चमगादड़ या उल्लू से नहीं डरता। सूर्य के उदय होने से निशाचर डरते। हाँ, सूर्य नारायण निकले नहीं कि आप देखिए आकाश में न एक उल्लू दिखेगा, न चमगादड़, और न एक तारा नजर आता। और जिन बच्चों की प्रार्थना कामना यही है कि वो लिटिल स्टार बने, आप देखिए सूर्य उदय होने के बाद तो तारों का अस्तित्व ही नहीं रहता। रात हो जाए, चंद्रमा निकल जाए, तब भी सारे तारागण अस्त हो जाते, एक आंख कहीं दिख जाए। अंधेरी रात हो, अमावस्या की रात में भी अगर आप आकाश में देखिए, कौन सा तारा कब उदय हुआ कब अस्त हो गया, उसे ही नहीं मालूम। और जिनका नारायण ध्येय लक्ष्य जिन बच्चों का ही बना दिए, तारे बने, तो चांद तो बन ही नहीं सकते, सूर्य की कल्पना क्या करेंगे। अपने ही कर्म अविद्या का वर्तन करते करते जीव की वृत्ति कब इतनी पतित हो गई,
वो खुद नहीं समझ पा रहे। हाँ? यही कथा है राजा उत्तानपाद। पैर उठा है लेकिन समझ नहीं पा रहे कि किधर जाए। दिख रही है, लुभा रही है अविद्या। भगवान तो दिखते नहीं, लेकिन नारायण बिना परमात्मा की ये अविद्या कुछ भी नहीं कर सकती। अब राजा उत्तानपाद की दो रानियां, पहली महारानी सुनीति और दूसरी महारानी सुरुचि। सुरुचि का मतलब यही है कि संसार में हमें जो अच्छा लगे, हाँ, वही हम करें। और नारायण देखिए, बुद्धि अगर हो, संसार में आप किस किस को लुभाएंगे? हाँ, एक परिवार अगर आपका है, परिवार में 4-6 सदस्य है, देखिए कभी किसी का मुंह टेढ़ा होगा, कभी एक को संभालने जाओ तो दूसरा। एक माँ के, मान लीजिए एक बच्चा हो और दूसरा जन्म ले ले, देखिए वो दोनों ही लड़ने लगते। वो कहेगा हम माँ की गोद में बैठेंगे, वो कहेगा अब बेचारी परेशानी से बैठा है कि, और इतने बड़े संसार को आप कैसे संभालोगे? लेकिन सुरुचि अच्छी लग रही। ध्रुव पिता की गोद में बैठ जाते, ध्रुव जी पिता की गोद में बैठ जाते, महारानी सुरुचि पहुंचती है और धक्का दे देती। महादेव कहती है महाराज की गोद में बैठना है तो मेरी कोख से जन्म। अविद्या यही दिखाती है कि मैं नहीं रहूंगा तो मैं ही हूं। अरे नारायण, इस लोक में रावण हिरण्यकश्यप जैसे आए और चले गए। एक पल के लिए ये संसार, ये सृष्टि रुकी। राम जी अवतार लिए, कृष्ण भगवान लिए और चले गए। ये सृष्टि ऐसे ही चल रही है। अगर ज्ञान हो जाए तो समझ में आएगा, लेकिन अविद्या यही सिखाती है। महारानी सुरुचि कह रही है कि महाराज की अगर गोद में बैठना था तो मेरी कोख से जन्म लेना था। अविद्या यही सिखाती है। अविद्या में जीने वाले आप देखिए, पूरा जीवन नाटक कितना करते हैं बेचारे, एक पल के लिए उनके पास चैन नहीं। ध्रुव जी को धक्का दे दी। धर्मवान कभी किसी का अपमान नहीं करता। और ध्रुव जी बड़ी रानी के बेटे, लेकिन फिर भी सुरुचि क्या करती है? ध्रुव जी का अपमान कर देती। ध्रुव जी रोते हुए जाते हैं किसके पास? अपनी सगी मां महारानी सुनीति के पास। बच्चा अपना रोता हुआ आया और महारानी सुनीति से पूछती है वो क्या हुआ? तो ध्रुव जी ने कहा कि छोटी मां ने धक्का दे दिया। महारानी सुरुचि के आचरण पे महारानी सुनीति को जरा सा आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि उन्हें मालूम है अविद्या में जीने वाला नारायण ऐसे ही अज्ञान का आचरण करता है। उन्होंने देखिए अपने बेटे को क्या शिक्षा दी कि बेटा तू सबसे बड़ा मूर्ख है। हाँ? जबकि महारानी सुनीति के ही पति की ज्येष्ठ पत्नी है, लेकिन उनमें ज्ञान आ गया। और ज्ञान आ गया, अपने बच्चे को क्या सिखा रही कि तू सबसे बड़ा मूर्ख है। अरे तू इस लोक के पिता की गोद में बैठने के लिए रो रहा। यही अविद्या है।
महारानी सुनीति ध्रुव जी को यही सिखा रही कि यही अज्ञान है। जैसे आप देखिए, अभी ब्राह्मण संघ, क्षत्रिय सभा, वैश्य समाज खूब बनाएंगे, बनाते हैं ना। ध्रुव की मां यही सिखा रही है कि ये सब के सब अविद्या वाले हैं, नाशवान है, और इनका नाश हो जाता है। लेकिन नारायण परमात्मा सभा कभी बनी? पहला ब्राह्मण किससे उत्पन्न हुआ? ब्राह्मणो मुख मासीद बाहुराजन्य कृत उरु तो द्वेष्य पदव्याम शूद्रो। एक परम पुरुष के मुख से ब्राह्मण निकला, और ब्राह्मण बनने के लिए सब मार करेंगे। हम खानदानी ब्राह्मण है, जानते नहीं, बता ही देंगे। तो उधर तलवार खींचे लेंगे, जानता नहीं हम बहुत शानदार क्षत्रिय हैं, लेकिन हम परमात्मा के हैं, ये कहने वाले कितने हैं धरती पे। वो ब्राह्मण, वो क्षत्रिय, वो वैश्य, वो शूद्र उस परमात्मा के मुख, बाहु और पेट और चरण से तो निकला। हाँ, परमात्मा को मानने वाले कितने हैं बताइए, हाथ उठाइए। परमात्मा किसी को नहीं चाहिए, ब्राह्मण चाहिए, क्योंकि वो अस्तित्व कहां है? परमात्मा से पृथक होने पे। जब मुंह से प्रादुर्भाव हो गया तब न ब्राह्मण हुआ, लेकिन निकला किससे? परमात्मा से। ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण बन रहा है, तो वो ब्राह्मण तो परमात्मा का बच्चा हुआ कि नहीं? सोचिए, पहला जो ब्राह्मण उत्पन्न हुआ वो किससे? आदि पुरुष के श्रीमुख से। वो परमात्मा का अंश नहीं हुआ? ब्राह्मण के घर में पैदा हुए ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय के यहां पैदा हुए क्षत्रिय हो गए, वैश्य के यहां पैदा हुए वैश्य हो गए, शूद्र के यहां हुआ तो कहते वो शूद्र है। लेकिन परमात्मा के से जो पैदा हुआ वो कितने मानते? आप इस धरती पे देखिए कितने मानते हैं कि हमारा कुल परमात्मा से, ब्राह्मण से है, ब्राह्मण सभा बनेगी, हाँ, क्षत्रिय सभा बनेगी, वैश्य सभा बनेगी, शूद्र सभा बनेगी, लेकिन परमात्मा की सभा? लड़ाई तक लठ चल रही है, इसका धर्म ये है और ये है। लेकिन आप कभी सोचे, अगर आपके पिता के 4 संतान है तो आपस में भाई होते हो कि नहीं? और ये चारों किससे उत्पन्न? लेकिन नारायण कभी एक नहीं होने देंगे। अविद्या वाले लड़ाएंगे, घर में एक दूसरे से लड़ो तब उनका उल्लू सीधा। ध्रुव जी की मां कहती है, बेटा तू एकदम मूर्ख है, इस लोक के बंधन में तू कहां फंस रहा है? ये नाश्वर संसार है, संसार के साथ नष्ट हो जाएगा। कह ध्रुव जी कहते तब कह तुम्हारे, क्योंकि मूल धन से ज्यादा मोह होता है ब्याज का, होता है ना। कि तुम्हारे पिता के भी पिता है परम पिता परमात्मा, और इतना अगर उनकी गोद में बैठने के लिए तू रोया होता तो पूरी दुनिया की आपका सोचिएगा। जिस परमात्मा ने आपको यहां पंच महाभूत की ये मिट्टी की मूर्त बना करके इसमें प्राण प्रतिष्ठा करके नर लीला के लिए भेजा, उसकी विस्मृति हो गई। हाँ, उसको भूल गए और लठ किसके लिए चला रहे?
यहां पे हम कब्जा जमा ले, भाई कब तक जमाओगे? हाँ, जब तक उसका दिया हुआ ये तन है, जब तक सांसा तभी तक आशा। और जिस पल ये सांस रुक गई तो अभी तक पूरे विश्व में, जैसे अभी आप देखिए अविद्या का मजा, अभी किसी से कहिए महामृत्युंजय का जप करने से भला होता है, रोग नष्ट होते, तो डॉक्टर कहेंगे ये सब अंधविश्वास है, विज्ञान सत्य होता है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि अभी तक पूरे विश्व में ऐसा कोई अस्पताल या कोई डॉक्टर नहीं है जो मरने वाले को बचा दे। खुद उनमें सामर्थ्य नहीं है, लेकिन आपको कहते हैं ये धर्म को मानना मूर्खों का काम है, जब तुम इधर से छोड़ोगे तब उनके यहां जाके फंसोगे। हाँ? अभी मान लीजिए किसी का स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाए, वो पंडित जी से कहे हमारे लिए भाई महामृत्युंजय कर दीजिए, अभिषेक करिए, और गड़बड़ हो जाए तो कहेंगे अरे सब बेकार। लेकिन वही अस्पताल में जाएंगे के बाद 10-5 लाख दे के डॉक्टर जब तक पैसा ऐठना है तब तक तो खूब आपको ज्ञान बताएगा, ये टेस्ट कराओ वो कराओ, और जब जान जाएगा अंतिम आ गया तो कहेगा हम बहुत प्रयास कर रहे हैं, भगवान पे भरोसा। अब बताओ, जो तुम्हें कह रहा है कि भगवान क्या होता है, अंत में वही सिखाता है जब पैसा ऐठ लेता है। यही होता है, जो ज्यादा चालाक बनता है नारायण 3 जगह डूबता है। धर्म से भी गए, धन से भी गए, और जन से भी। अंत में राम नाम सत्य हो जाएगा, कहेगा लेके। यही है ध्रुव जी की मां कह रही है, बेटा ये अविद्या वाले चक्कर में मत फंस। तुम्हारे मूल कौन है? परम पिता परमात्मा। और नारायण मूल से ज्यादा कौन? ब्याज का मोह होता है, और तू उन्हीं का ब्याज है। और इतना अगर उनके लिए रोया होता तो पूरी दुनिया की आपका तारा हो जाता। काहे कि देखिए माता पिता का सामर्थ्य सीमित है। आप जिस कुल में आए, आपने माता पिता का सामर्थ्य प्राप्त किया और उसी कुल तक रहे। और परम पिता परमात्मा, सारी धरती हरि गोविंद। अगर परमात्मा को आपने पकड़ लिया, जैसे माता पिता को पकड़े तो इतना सुख था। जो भी आज अस्तित्व है आपका माता पिता से। हाँ? और परमात्मा को वैसे ही पकड़े होते तो पूरी धरती के सुख का उपभोग होता ना। बस यही समझ का फेर है। अविद्या को तो तुरंत पकड़ लेते, अविद्या जिसका आधार है उसको, क्योंकि तन भी तो अविद्या से है, वो तुरंत समझ में आ जाएगा। और नारायण विद्या क्या है? कि हम हैं राम जी के और राम जी, और ये सारी धरती किसकी है? राम जी की। राम जी को पकड़ के तो देखो कितना सुख है। परिणाम भी देख लीजिए वही। ध्रुव जी की मां उन्हें किधर बढ़ा देती है? सत्य की तरफ, कि बेटा सत्य एक परमात्मा है, और उसको पकड़िए। अविद्या के बंधन संबंध कोई काम आने वाला। ध्रुव जी पूछते हैं कि मां परमात्मा वो रहता कहाँ है? उन्होंने कहा मैंने सुना है कहीं वृंदावन है, वही रहता। अब नारायण ध्रुव जी चल देते हैं,
और होता क्या है, राजा उत्तानपाद के बाद सुरुचि अपने बेटे उत्तम कुमार को सिंहासन पे बैठा दे। देखिए, जब अविद्या में वृत्ति है नारायण, तो द्वंद्व भी अविद्या में ही होते हैं। हानि लाभ, जीवन मरण, जस अपजस, बहुत कुछ लगा। एक जुटाओ और एक अविद्या वालों को घटा ही रहेगा। आप कितना सोच लीजिए, हाँ, कि आज हम ऐसी व्यवस्था बनाएंगे किसी चीज में कोई कमी, हाँ, आज व्यवस्था बना लीजिए कि कल हमें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। लेकिन सवेरे से शाम होते होते कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा, हाँ, कि आपकी सारी व्यवस्था धरी रह जाएगी। नारायण, यहां तक कि आपने अनुभव किया होगा, सामने पड़ोसी है थाली और लोगों को छोड़ के, हाँ, कभी परमात्मा की इच्छा हो जाए, सामने रखी हुई थाली का भोजन मुंह में, यही अविद्या है। इसलिए जो सुख साधो राम भजन, वो सुख नहीं। ध्रुव जी चल दिए मां के निर्देश पे और महारानी सुरुचि ने उत्तम कुमार को सिंहासन पे बैठा दिया। दैव संयोग, उत्तम कुमार भीड़ किन से गया? यक्षों से। और यक्षों ने क्या किया? उत्तम कुमार का वध कर दिया। अविद्या में रहने वाला यही है, उत्थान पतन लगा। कौन सा नाटक करे कल के लिए। और ध्रुव जी अपनी मां के निर्देश पे पहुंच कहां गए? भगवान का भजन करने। भगवान की कृपा हुई, उन्हें उसी मस्ती में वो रम गए, बैठ के भजन कर रहे हैं। जब उत्तम कुमार का वध यक्षों ने कर दिया, राज सिंहासन हो गया खाली। अब नारायण, सारा समाज, मंत्रिमंडल सब कहां पहुंचा? फिर महारानी सुनीति के पास। महारानी उत्तम कुमार, क्योंकि सुरुचि का फल हमेशा उत्तम ही लगता है लोगों को, लेकिन उसका नाश भी वैसे ही हो जाता है। सुनीति महारानी के पास पहुंचता है, मजबूर होके सारा समाज की, महारानी अरे सिंहासन खाली, राज सिंहासन खाली है, अगर राजा ना हो तो राज्य नष्ट हो जाएगा। ध्रुव जी कहाँ है? उन्होंने कहा भैया वो तो गया कहीं, वृंदावन है, हमसे पूछ रहा था, गया है भगवान का भजन कर। अब सोचिए, जिस सिंहासन पे बैठे हुए राजा की गोद में ध्रुव जी नहीं बैठ पाए, वो सिंहासन खुद उठ करके कहा जा रहा है? जहां कुटी बना के ध्रुव जी परमात्मा का, सुरुचि चाह के अपने बच्चे को नहीं उस सिंहासन पे बैठा पाई, काल कलवित हो गया। और ध्रुव जी के नारायण कदमों में वो सिंहासन खुद जाके उनकी कुटी पे गिरता है। ध्रुव जी कहते भैया हमें बड़ा सुख है, मस्ती में अपना भगवान का भजन हो रहा है, खा पी के मस्त, कोई चिंता नहीं। सारा समाज हाथ जोड़ता है, महाराज भजन ही तो करना है ना, तो इस सिंहासन पर बैठ के करो। आपको क्या करना है? भजन करना है, इस सिंहासन पे बैठ के करो। अब आप सोचिए, सुरुचि कितना दिमाग लगाई, कितना उपाय करके अपने बच्चे को उस सिंहासन पे बैठाई, लेकिन बचा नहीं पाई। और महारानी सुनीति ने अपने बच्चे को भगवत शरणागति सिखा दी। वो बैठ करके भजन कर रहे और सारी दुनिया का ऐश्वर्य जाकर के कदमों में गिर गया। सब हाथ जोड़ रहे, महाराज आपको भजन करना, इसी पे बैठ के करो।
और नारायण उसी सिंहासन पे ध्रुव जी बैठ के भगवान का भजन करने लगे। पूरी धरती पे राम राज्य, पूरी धरती पे राम राज्य छा गया। किसी को कोई कष्ट नहीं, अभाव नहीं, रोग नहीं, शोक नहीं, सारी प्रजा सुखी हो गई। जहां राम जी जिसके हृदय में बैठे हैं वो बैठ गया सिंहासन पे, तो पूरी धरती पे राम राज्य, कहीं शोक नहीं, कोई रोग नहीं, कष्ट अभाव नहीं, सारी प्रजा सुखी। 36,000 साल निकल गए थे, ध्रुव जी बैठ के भजन कर रहे हैं और सब जगह आनंद ही आनंद। यही है, सब जगह आनंद छा गया। 36,000 साल निकल गए। नारायण देखिए, यही अविद्या है। अगर कोई महापुरुष 2-4 दिन से भूखे हो, हाँ, आपको मिले, आप उन्हें रूखी रोटी 2-4 दिन की बासी हो, हाँ, नमक के साथ भी दे देंगे, बड़ी अच्छी लगेगी। और 2-4-10 दिन खिला के देखिए, कहेंगे अब रूखी रोटी, थोड़ी चुपड़ी हो तो अच्छा, इसके साथ दाल और कुछ सब्जी हो जाए। महीने 2 महीने खाएंगे तो फिर स्वाद। और नारायण किसी को पूछिए आप कि भैया आपको क्या अच्छा लगता है, पूरी सब्जी मिठाई जो बताए उसको वही खाने के लिए दीजिए। जिसको जो चीज अच्छी लगती हो, आपको क्या अच्छा लगता है पूछ लीजिए, और वही चीज दोनों टाइम देना शुरू करिए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, जाते जाते चौथे दिन हाथ जोड़ लेगा। क्या रोज रोज ये, हाँ भाई, रबड़ी मलाई बड़ी अच्छी होती है, दोनों टाइम खिलाओ और कुछ नहीं मिलेगा, भर पेट ये खाओ। नारायण 2 ही 4 दिन में हाथ जोड़ लेगा, थोड़ा नमकीन भी तो होना चाहिए। यही है अविद्या का संसार। अभी कुछ अच्छा लग रहा है, थोड़ी देर बाद भाई, जैसे देखिए मौसम अभी जाड़े का है, खूब गर्म कपड़ा पहन लेंगे, जैकेट पहन लेंगे, टोपा लगा लो, हाँ, और गर्मी आ जाए तो जबरदस्ती पहना दिया जाए, उतार के फेंक, हाँ, 2 ही 4 महीने में बदल गया। ध्रुव जी का भी यही हुआ, 36,000 साल बीत गया, उब गए, हाँ, परमात्मा का स्मरण किए, भगवान आए, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम मुखावत नहीं। और ध्रुव जी के स्मरण करने के परिणाम स्वरूप श्री हरि प्रकट हुए, और प्रकट होने के बाद पूछते क्या बात है बेटा। ध्रुव जी कहते महाराज अब ले चलो, यहां कोई सुख, भजन भी करो रोज रोज वही, सवेरे उठे सिंहासन पे बैठे, दिन भर निकल गया, फिर खाओ पियो फिर सो जाओ। तो उन्होंने कहा महाराज यहां कोई सुख। अभी आप देखिए संसार का यक्ष पूछता है युधिष्ठिर जी से कि सबसे बड़ा आश्चर्य बताओ, क्या रोज दूसरे को मरते हुए लोग देखते, फिर भी कामना क्या है कि मैं जिंदा, अभी पूरा कलयुग भर मैं ही मैं। और नारायण ध्रुव जी इतना मतलब सुख, चक्रवर्ती सम्राट, सुख भोग करते करते इतना उब गए कि भगवान से कह रहे महाराज अब अपने साथ ले चलो। क्योंकि प्रहलाद जी भी थे। आप सोचेंगे प्रहलाद जी को जब नरसिंह भगवान ने हिरण्याकश्यप का वध कर दिया,
तो प्रहलाद जी से कहते हैं कि बेटा एक काम कर, तुझे इस संसार का अभी खेल मालूम नहीं, तू मेरे साथ चल। प्रहलाद जी ने क्या कहा कि महाराज बात तो सही है, ये बड़ा सौभाग्य, आप जो कह रहे हैं इससे बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं। लेकिन जब पिता का आपने वध कर दिया तो अब मैं क्या हो गया, राजा हो गया। 6 साल के ही है वो भी, अब मैं राजा हो गया। और धर्म कहता है कि राजा का कर्तव्य होता है कि पूरी प्रजा का कल्याण करे। सिंहासन पे नहीं बैठे, पिता का वध हुआ नहीं कि प्रहलाद जी राजा हो गए। कह रहे पूरी प्रजा का कल्याण होना चाहिए। तो नरसिंह भगवान कहते तब क्या महाराज, अब ये तो मेरा धर्म है कि मैं पूरी प्रजा का कल्याण करूं। नरसिंह भगवान कहते कि बेटा अभी तुझे मालूम नहीं, सब अपना अपना प्रारब्ध लेकर के आए हैं और अपने अपने कर्म का भोग है। अरे प्रहलाद जी कहते महाराज क्या बात कर रहे हैं, ऐसा कौन होगा जो वैकुंठ न चाहे। अभी कोई दूसरा राम नाम सत्य हो जाए, आप कहिए कि भाई भगवान इनको वैकुंठ दे, कहिए अच्छा है। और कोई जी रहा हो और उससे कहिए हम भगवान से मना रहे हैं तुम्हें जल्दी से वैकुंठ, कह के देखिए लट लेके दौड़ा ले। हाँ? भगवान जल्दी से तुम्हें वैकुंठ बुला ले। भगवान सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन कह दीजिए बहुत अच्छे लगते हैं तो भगवान तुम्हें वैकुंठ बुला ले अपने पास। यही अविद्या। ध्रुव जी कहते महाराज ऐसा कौन होगा जो वैकुंठ जाने के लिए तैयार ना हो। कहे बेटा अभी तुझे संसार की लीला मालूम नहीं। ध्रुव जी कहते महाराज लेकिन अब तो मेरा कर्तव्य होता है प्रजा का कल्याण। नरसिंह भगवान ने कहा अच्छा एक काम कर, तू जा और जितने लोग तेरे साथ आ जाएंगे मैं सबको लेके चलूंगा। प्रहलाद जी खुश होकर के नगर में भागते, जो दिखता है कहता है ये सब लोग जल्दी महल चलो। तो पूछे काहे, क्या भगवान आए हैं, क्या तब क्या सबको बैकुंठ ले जाएंगे, क्या तू जा हम काहे, हाँ? हमें कहा बैकुंठ भेजे ना, तू जा। नारायण अंत में भागते भागते प्रहलाद जी थक गए, लेकिन कोई उनके साथ जाने के लिए राजी। तो एक सूकर था, सूकर सुअर जो होता है समझ रहे होंगे आप लोग, पशु होता है सूकर। तो कहे कोई नहीं चल रहा है, सूकर दिखा, कहे चल भला तू ही मिला। उससे कहे सूकर सुन 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 सुन, हाँ राजकुमार, कहे चल महल। कहे देखो राजकुमार, आप राजकुमार तो हो ये सही है, लेकिन मैं कोई काम बिना अपनी सूकरी से पूछे, मैं बड़ा आज्ञाकारी हूं, पत्नी भक्त, मैं बिना उससे पूछे कोई काम नहीं करता। अरे उन्होंने कहा तो ये तो और अच्छा है, उसे भी ले चल, उसका भी उद्धार हो जाएगा। तो उसने कहा अरे सुनती हो, तो वो कीचड़ में बैठी थी गड्ढे में। उसने कहा वही से कहा क्या है, क्या देख राजकुमार आए हैं। कौन आए हैं, राजकुमार। कह काहे, कह रहे कहीं बैकुंठ लोक है वहां चलना है। क्या वहां क्या है, कहे भगवान आए हैं बैकुंठ ले जाएंगे। तो उसने कहा जब राजकुमार है ये कह रहे तो जाना तो पड़ेगा, लेकिन पूछ लो वहां खाने के लिए महल वहल की व्यवस्था मिलेगी कि नहीं।
अरे प्रहलाद जी ने कहा तेरा दिमाग खराब है, बैकुंठ में और बैल। तो उसने कहा तब राजकुमार से कह दो कि यही चले जाए, जब खाने को नहीं मिलेगा तो जाके। यही इस लोक का नारायण लीला है। तो प्रहलाद जी परेशान हो गए, आए तो नरसिंह भगवान से कहे महाराज जब प्रजा ही ऐसी है तो आशीर्वाद दो। और ध्रुव जी उब गए, विष्णु भगवान से कहते यहाँ कोई सुख नहीं है, ले चलो। विष्णु भगवान कहते बेटा यहाँ काल पुरुष की मर्यादा है। ध्रुव जी कहते महाराज तो उसको आज्ञा दो, काल पुरुष आए और मैं उसके साथ आपके साथ चलूंगा। ध्रुव जी के कहने पे भगवान काल पुरुष को बुलाते हैं और ध्रुव जी खुद नारायण काल पुरुष के सिर पर पैर रख करके स्वधाम गमन करते हैं। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि सबसे सुखप्रद वास जो है वो कहाँ है? हमेशा परमात्मा में बुद्धि को लगा के रखने में। यहां भी जहां आप हैं, क्योंकि राम जी का तो पूरा संसार है, और जब राम जी को जिसने पकड़ लिया उसकी सेवा सुख इस संसार में भी है, उसके लिए यहां भी बैकुंठ और वहां भी बैकुंठ। तो नारायण बहुत ही कल्याणकारी ढंग से गोस्वामी जी मार्गदर्शन करते हैं। आगे अगले सत्र में हम लोग देखेंगे। समय आज अपनी मर्यादा पर पहुंच रहे हैं, इसलिए आइए श्रद्धा भक्ति एवं विश्वास पूर्वक परम कल्याणकारी भक्त वत्सल भगवान श्री हरि का हम लोग स्मरण करके इस सत्संग सभा में विश्राम देंगे। आप लोग भी शिवोहम 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 चिदानंद रूप शिवोहम 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 चिदानंद रूप शिवोहम 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 चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम